सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हल षष्ठी व्रत की एक जानकारी। हल षष्ठी व्रत जो संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और उसकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, आज मैं आपको बताऊंगी इसके विषय में बड़े विस्तार से। इसलिए इस व्रत का बहुत ही महत्व है और यह व्रत बहुत कठिन भी माना जाता है क्योंकि इसमें हल से जोता गया अनाज खाना वर्जित है। इसलिए केवल फल और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी जो इस व्रत में खा सकते हैं। तो इसमें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ हल षष्ठी व्रत का महत्व, इसकी पूजा विधि, इसकी पूजा में ली जाने वाली सामग्रियाँ और अंत में व्रत कथा। तो ध्यान से सुनिए। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रांधन छठ की तरह मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 9 अगस्त रविवार को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसे महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। इस त्योहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे रांधन छठ की तरह मनाया जाता है, तो कहीं यह पर्व हल षष्ठी, हल छठ, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नामों से भी जाना जाता है। तो हल छठ या रांधन छठ के दिन महिलाएं अपने संतान के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तन या पात्र में 5 या 7 अनाज या मेवा भरती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के पीछे इस षष्ठी का नाम पड़ा है हलधर षष्ठी। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग के अवतार बलराम ने जन्म लिया था और उन्हीं के नाम पर यह व्रत रखा जाता है। इस पूजा का महत्व इतना है कि इसे संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, संतान की संपन्नता के लिए रखा जाता है और इसमें जितनी संतान उसके हिसाब से मिट्टी के बर्तन में 7 या 5 तरह के अलग अलग अनाज भरे जाते हैं। तो हर संतानवती महिला जिसके संतान है वो अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती है। इसीलिए इसका बहुत ही महत्व माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए पूजा से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि में क्या सामग्री लगती है। तो प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाना पड़ता है। इस तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलास की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दिया जाता है। उसके पश्चात इसकी पूजा की जाती है। पूजा में सतनाजा अर्थात चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरिया, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा तथा जौ की बालें चढ़ाई जाती हैं। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखा जाता है। पूजन के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन किया जाता है। उसके पश्चात कथा कही और सुनी जाती है। पूजा अर्चना के बाद पूरे दिन निराहार रहना पड़ता है। फिर शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार किया जाता है। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। छोटी कांटेदार झाड़ी की एक शाखा, पलास की एक शाखा और नारी जो कि एक प्रकार की लता होती है, उसकी शाखा को भूमि या किसी मिट्टी के भरे गमले में गाड़कर पूजन किया जाता है। महिलाएं पड़िया वाली भैंस के दूध से बने दही और महुआ सूखे फल को पलास के पत्ते पर रखकर खाकर व्रत का समापन करती है। लेकिन इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व शाक भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां अर्थात कि संतानवती स्त्रियां विशेष तौर पर करती हैं। हर छठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को ही पसही के चावल और महुए का पारण किया जाने की मान्यता है। हल से जुता हुआ अनाज खाना इस व्रत में वर्जित है। इसलिए पेड़ की शाखा पर उगे हुए फल, पत्ते आप जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी
तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी से उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तभी से यह हल षष्ठी का व्रत बहुत ही प्रचलित हुआ है और तभी से औरतें इसे बड़े ही चाव के साथ करती हैं। अंत में उसने इस मंत्र से प्रार्थना करी, गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्व के नीले पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मयम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशारवत, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे भी अचल सुहाग दीजिए, संतान दीजिए, दीर्घायु दीजिए, दीर्घायु वाली संतान सुख समृद्धि के साथ दीजिए। मैं आपको नमन करती हूँ। इस तरह से ये सरल भाषा में मैंने आपको हल षष्ठी के व्रत के विषय में बताया है। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे प्रेरित अवश्य करें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।